बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया का जो फाइलम है उसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से मोस्टली आमतौर पे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन में जैसे कि आप लोगों को मालूम है, कल हमने रेडियल सिमेट्री खत्म किया, तो आज ये स्टार्ट हो गया बाइलेटरल सिमेट्री। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस जो है ये बाइलेटरल सिमेट्री से ताल्लुक इसका है, जिसको हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। रेडियल सिमेट्री होती है, एक बाइलेटरल सिमेट्री होती है, तो इसका ताल्लुक है बाइलेटरल सिमेट्री से। फिर उसके बाद ये एसिलोमेट्स हैं। एसिलोमेट्स का मतलब कि इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती, तफसील से लेक्चर नंबर 1 में ये बता दिया गया था। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक आगे जितने भी आपके फाइलम आएंगे वो सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। इसके अंदर 3 लेयर्स होंगी, एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जर्म लेयर्स। एक का नाम है एक्टोडर्म, एक का नाम है मीजोडर्म, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि प्लेटीहेल्मिन्थिस को हम लोग जो है ये फ्लैट वर्म्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैट होते हैं, जस्ट लाइक रिबन, जैसे टेप होती है डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड। तो इस तरह इसी वजह से इनको हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थिस को हम लोग फ्लैट वर्म्स कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू बन सकता है। फिर इसके अंदर इसका साइज आ जाता है। साइज फिर यही है कि फ्यू मिलीमीटर से लेके सेवरल मीटर्स तक हो सकता है। फ्यू मिलीमीटर्स के अंदर अगर आप एग्जांपल देना चाहें, बुक में दी हुई है, प्लेनेरिया है, डिजेसिया, और इसकी जो साइज है वो 10 mm तक हो सकता है, और इसके अंदर सेवरल मीटर्स लॉन्ग तक भी जानवर आ सकते हैं। और इसके अंदर वर्म्स की एग्जांपल आप दे सकते हैं। याद रखें, ये प्लेटीहेल्मिन्थिस जो है ये ग्रीक जुबान से आया है। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, और हेल्मिन का मतलब होता है वर्म। इसी वजह से इनको हम लोग फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। मोड ऑफ लाइफ का मतलब यहाँ पे ये लेंगे हम लोग कि ये अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि पैरासाइट हैं, और पैरासाइट भी एंडो पैरासाइट है, यानी बॉडी के अंदर, यानी होस्ट के अंदर जाके जो है इंसान को या जानवर को उसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऑब्टेन करते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल आप लोगों ने याद रखनी है। एक टाइनिया सोलियम है, जिसको आप लोग टेपवर्म भी बोलते हैं, दोनों नाम आपको आना चाहिए। फेस्क्यूला हेपेटिका है, फेस्क्यूला हेपेटिका, इसको हम लोग लिवर फ्लूक भी बोलते हैं, ये कॉमन नेम भी आपको आना चाहिए इसका, लिवर फ्लूक। शीस्तोसोमा है, इसको हम लोग कॉमनली ब्लड फ्लूक भी इसको बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये बॉडी के अंदर होते हैं, लिहाजा ये एंडोपैरासाइट्स हुए। इसके अलावा पैरासाइट्स जो हैं ये ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, और जाहिर बात है पैरासाइट जो है वो बीमारी भी क्रिएट करता है इनमें से। तो बॉडी में जाएगा, बॉडी को वीक करेगा और डिजीज क्रिएट करेगा। कुछ इसमें फ्री लिविंग है, ये अगेन एमसीक्यू बन सकता है, यानी पूछा जा सकता है कि प्लेटीहेल्मिन्थिस में कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि फ्री लिविंग हैं, यानी पैरासाइट नहीं है। डिजेसिया, जिसको आप लोग प्लेनेरिया के नाम से भी 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्लेनेरिया के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी अंडर साइड पे सिलिया होते हैं, और ये सिलिया की मदद से मूव करते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर कुछ बता भी चुका हूं आपको मैं कि सॉफ्ट होती है, डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड, रिबन लाइक, एक टेप की तरह चपटी, ऊपर से पतली और साइडों से ये चौड़ी होगी। ये जानवर इस तरह के होते हैं, कंप्रेस्ड हैं, अनसेगमेंटेड है, यानी इनके ऊपर सेगमेंट्स नहीं होते। बॉडी सिस्टम इनके अंदर पहले वाले जो फाइलम हैं उनसे एडवांस्ड हैं। इनके अंदर ब्रांचिंग, सैक लाइक ब्रांचिंग, आप लोगों ने अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें प्लेनेरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ी तफसील से पढ़ा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। और सैक लाइक आपने उसमें भी पढ़ाया था कि जहां से ये खुराक खाते हैं वहीं से ही अनडाइजेस्टेड मटेरियल और दूसरी चीजें जो है वहीं से निकालते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांचिंग है, पूरी बॉडी में फैली हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर में पूछ ली जाती है कि वो पूछते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थिस का एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो सेल्स होते हैं उनका नाम क्या है।
तो ये है फ्लेम सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेम सेल्स एमसीक्यू के हवाले से आ जाता होता है। नर्वस सिस्टम, इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है, एंटीरियर एंड पे होता है, और इसमें नर्व्स एंड गैंग्लिया दोनों ही मौजूद होते हैं। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके अंदर नहीं होता, यानी चीज़ें जो हैं, जो खुराक है या वेस्ट मटेरियल है, वो जस्ट बाय डिफ्यूजन एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, कोई ब्लड वगैरह इनमें नहीं होता। तो डिफ्यूजन का ही अमल जो है इसमें मेनली चल रहा होता है। फीडिंग की अगर बात करें तो फीडिंग के हवाले से जो पैरासाइट है डेफिनेटली वो होस्ट से ही खुराक लेगा, और जो फ्री लिविंग होंगे वो अपने माहौल से मुख्तलिफ चीज़ों को खाते हुए अपनी लाइफ गुजारेंगे। रिप्रोडक्शन के हवाले से इसके अंदर देखा जाए, ये भी आपने 10th ग्रेड में पढ़ा था कि एसेक्सुअली ये बाय फिशन, ठीक है, जिसमें जानवर जो है वो दरमियान से कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और वो टूट जाता है, और जो उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है वो दोबारा से अपना जो लॉस्ट पार्ट है वो उसको बना लेता है। तो इस तरीके से ये फैलते हैं एसेक्सुअली। सेक्सुअली पता ही है आपको, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और ये ज़्यादातर जो हैं ये हर्मैफ्रोडाइट हैं। इसमें ये हर्मैफ्रोडाइट होते हैं ये क्योंकि इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म पे मौजूद होते हैं। लार्वा स्टेज कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। इसकी अगेन आपके सामने आ जाएगी एग्जाम्पल्स। डिजेसिया है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, एमसीक्यू में किसी टाइम भी आ सकती हैं। डिजेसिया को आप लोग प्लेनेरिया भी कहते हैं, कॉमन नेम भी आपको इसका आना चाहिए। फेस्टियोला हेपेटिका है, जिसको आप लोग लिवर फ्लूक भी कहते हैं, लिवर फ्लूक, ठीक है। और ये बाइल डक्ट के अंदर मौजूद होता है, ये इंसान में भी हो सकता है, शीप में भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर सकर्स एंड के होते हैं एंड हुक्स होते हैं, जो कि ये होस्ट के अंदर जाके उनको बॉडी को पकड़ लेते हैं ताकि बॉडी से बाहर निकलने ना पाए। और दूसरी बात ये कि सकर्स वगैरह जो हैं ये बॉडी से ब्लड वगैरह को सक करने के भी काम आते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि ये बाइल डक्ट में होता है। टाइनिया सोलियम, जिसको आप लोग टेपवर्म भी कहते हैं, टेपवर्म, और ये भी एक इंटेस्टाइन के अंदर ये एंडोपैरासाइट है जी, और ये ह्यूमन, कैटल और पिग वगैरह में हो सकता है। इसको ये जो टाइनिया सोलियम है, ये इसके जो इंटरमीडिएट होस्ट हैं, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब ये होता है कि क्योंकि ये इंसान में भी हो सकता है, पिग में भी हो सकता है, कैटल में भी हो सकता है, तो इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी साइकिल के अंदर जब जहाँ पे जानवर जो है एसेक्सुअली अपनी लाइफ को कंप्लीट करे, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। इसका मतलब ये कि ह्यूमन में आके ये सेक्सुअल अपनी लाइफ साइकिल चलाता है और उसके अंदर एसेक्सुअल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन एमसीक्यू के हवाले से जो आ सकती है, ये टेपवर्म है। टेपवर्म के ये छोटे छोटे आप लोग सेगमेंट्स देख रहे हैं, इन सेगमेंट्स को प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। ये प्रोग्लोटिड्स इतने अहम हैं कि अगर आप देखें कि इसमें ये 2 डॉट्स मैंने दिखाए हैं, इसके अंदर ओवरीज भी होती हैं और इनके अंदर टेस्टिस भी होते हैं, और टेस्टिस जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, और ओवरी, यानी हर एक सेगमेंट के अंदर अलग से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। और जैसे जैसे ये जानवर फीडिंग करता जाएगा, ये प्रोग्लोटिड्स बनते चले जाएंगे और ये फैलता चला जाएगा, और जैसे जैसे ये सेगमेंट टूटते रहेंगे तो ये फीसिस के जरिए बॉडी से बाहर चले जाएंगे और वहां से किसी और जानवर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इस तरीके से ये बहुत तेजी के साथ अपनी जो लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट करते हैं। एडॉप्टेशन आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि एडॉप्टेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में बताएं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन जानवरों के बाहर जो डेलिकेट एपिडर्मिस होती है, जिसकी वजह से ये किसी केमिकल की वजह में जद में आके मर सकते हैं, वो एपिडर्मिस जो है वो इसमें एब्सेंट होती है। उसकी जगह पे इसके अंदर मौजूद होती है थिक क्यूटिकल, इसकी बॉडी जो है मोर रेजिस्टेंट हो जाती है इस वजह से। इसके अंदर जैसे मैंने बताया एडहेसिव चिपकने वाले ऑर्गन्स होते हैं, अगर इंटेस्टाइन में मौजूद है, अगर ये बाइल डक्ट में, तो वहां पे एडहेसिव ऑर्गन्स में मौजूद हो तो चिपका रहता है ताकि बॉडी से ये बाहर निकलने ना पाए। डीजनरेशन ऑफ नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम,
क्योंकि पैरासाइट्स हैं, इनको इतनी मोटिलिटी या इनको इतनी मूवमेंट नहीं चाहिए होती, जहाँ पे ये मौजूद होते हैं वहीं से ही ये खुराक ले रहे होते हैं, लिहाजा वो इतने वेल डेवलप्ड नहीं है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मैंने बता दिया कि हर एक सेगमेंट के अंदर आप देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन भी हो रही है, और ये प्रोग्लॉटिस, ये टुकड़े हैं, ये बढ़ते भी जा रहे हैं और दूसरे जानवरों में भी फैलते जा रहे हैं। और यही चीज़ जो है, इनको ये तमाम जो स्टेप्स हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, इनको फैलने के बहुत ज़्यादा फेवरेबल बनाती है। तो ये आप लोगों ने बता देना है। अभी ये कॉन्टिन्यूएशन में है, आगे इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी इसके साथ ही आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स, ये प्लेटीहेल्मिन्थ फेज की कॉन्टिन्यूएशन है। कॉन्टिन्यूएशन के अंदर ये रिमेनिंग पार्ट जो रह गया था, उसमें सबसे पहले ये दो जो पहले बता दूं कि ये पेपर में आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ये प्लेटीहेल्मिन्थ फेज की इन्फेस्टेशन और डिसइन्फेस्टेशन लिखें। अब इन्फेस्टेशन क्या होती है कि पैरासाइट का बॉडी में जानवर के अंदर होस्ट के अंदर चले जाना और वहां जाके तेजी से फैलना, इसको इन्फेस्टेशन कहते हैं। और इसी दौरान जो इंसान में या दूसरे जानवरों में आके डिजीज भी क्रिएट करता है। स्ट्रक्चर इसका, ये टेपवर्म का मैं पहले भी बता चुका हूँ, टैनिसोलियम का मैंने आपको बताया था कि इस हर टुकड़े को आप लोगों ने क्या बताना है, इसको कहना है प्रोग्लॉटिड्स बोलना है, प्रोग्लॉटिड्स। और ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि प्रोग्लॉटिड्स के अंदर दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इनमें ओवरीज भी होती हैं, टेस्टिस भी होते हैं, यूट्रस भी होती है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है ये। यानी कि इसी के अंदर ही स्पर्म और एग दोनों पैदा हो रहे होते हैं, और इसी में ही फर्टिलाइजेशन भी हो रही होती है। ना सिर्फ फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन रहा होता है, बल्कि एम्ब्रियो भी, हर एक सेगमेंट में एम्ब्रियोज भी बन रहे होते हैं, जो बहुत तेजी से फैलते हैं ये। तो इसी वजह से प्रोग्लॉटिड्स कंटेन कंप्लीट एम्ब्रियो। अब जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे, ये टुकड़े जो हैं ये अलहदा होते जाते हैं और इंसान के अनडाइजेस्टेड मटेरियल या फीसिस के जरिए जो है ये बॉडी से बाहर चले जाते हैं। प्रोग्लॉटिड्स ब्रेक, ठीक है, और जैसे ही ये बाहर जाते हैं तो एम्ब्रियो जो होता है उसके पास 6 काइटेनियस हुक्स होते हैं। और ये हुक्स किस लिए होते हैं? क्योंकि इसने फौरी तौर पे किसी दूसरे होस्ट में जाना है। क्योंकि अभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये 2 जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो ये काइटेनियस हुक्स की मदद से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दूसरा होस्ट जो है इसके अंदर कौन सा हो सकता है? वो आमतौर पे काऊ होता है, और ये काऊ की जो वॉलंटरी मसल्स हैं, फोर लिम्स या हाइंड लिम्स, उनमें जाके ये बैठ जाता है जाके। अब वो अगर गोश्त घर में आएगा, काऊ का बीफ जो है, उसको अगर आप लोग इम्प्रॉपरली कुक करेंगे, सही तरह उसको गर्म नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर बात है वो खुराक के जरिए, उस गोश्त के जरिए वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा और आके ये फिर यहाँ पे आके ये प्रोग्लॉटिड्स बनाना शुरू कर देगा और एक टेपवर्म का इजाफा बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप लोगों ने बोलना है इन्फेस्टेशन, यानी पैरासाइट का बॉडी में आना और फैलना और डिजीज क्रिएट करना। डिसइंफेक्टेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसको डिसइंफेक्ट कैसे करना है, बॉडी से रिमूव कैसे करना है, ये भी पेपर में आ जाता है क्योंकि दोनों इकट्ठे ही आते हैं। तो डिसइंफेक्टेशन में पहली चीज़ तो ये है कि एहतियाती तदाबीर कर लें कि अगर आप बीफ पकाने लगे हैं तो उसको प्रॉपरली कुक कर लें, ताकि अगर कोई एम्ब्रियो वगैरह जो है उसमें शामिल है तो वो मर जाए। इसी के साथ साथ बॉडी में अगर आप लोग उसको बॉडी से रिमूव करना चाह रहे हैं, और ये भी आपने ध्यान रखना है कि अगर उसका अगर हेड भी अगर अंदर रह गया, अगर सिर्फ हेड अगर इसका अंदर रह गया, तो बाकी अगर आपने कोई मेडिकेशन ली है, सिर्फ हेड अंदर रह गया और पूरे के पूरे प्रोग्लॉटिड्स निकाल दिए हैं और आपने मेडिसिन छोड़ दी है, लेकिन क्या करेगा ये कि ये दोबारा से प्रोग्लॉटिड्स बनाना शुरू कर देगा। तो लिहाजा इसकी कंप्लीट रिमूवल जो है वो बॉडी से बहुत ज़रूरी होती है। तो इसको मेडिकेशन जो डॉक्टर्स हैं एक दी जाती है एनिमा की सूरत में, जो कि एक कोर्स करवाया जाता है ताकि ये मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ प्रोग्लॉटिड्स बॉडी से निकल जाएं बल्कि हेड भी निकल जाए, तभी ये कंप्लीटली रिमूवल होगी, तभी इसकी कंप्लीटली डिसइंफेक्शन होगी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आप लोगों का फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस जो है वो कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फाइलम के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।